बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेडिकल स्टूडेंट खतीजा का ये केस है और इस हवाले से कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई है और जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से बड़े तशवीश का इजहार किया गया है कि एक जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि वो इस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से वफाकी वज़ीर हैं? और 50 करोड़ ऑफ़र की जा रही है खतीजा की जो वालदा है उनको। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक तरफ तो उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, एक तो वो बेचारे जो है किस तरह से उसके बाल काटे गए और जुल्म व बर्बरियत की नाज़रीन एक दास्तान रकम की गई। दूसरी तरफ जो है उनके गिर्द जो है वो घेरा जो है इस वक्त तंग किया जा रहा है, ज़मीन तंग की जा रही है। यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको एक्सपेल करने के लिए भी ख़बरें मौजूद हैं। बहुत अफसोसनाक है जो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है कि जिसके साथ जुल्म होता है, जो मज़लूम होता है, उसके ऊपर ही जुल्म ढाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करने की भी ख़बरें हैं। उसके बाद मदीना टाउन के अंदर जहाँ पे वो खतीजा रह रही है, उनका जो मालिक मकान है जिस घर में वो खतीजा रहती है, उसने भी नोटिस जारी कर दिया है कि वो मकान खाली कर दे। करोड़ों रुपए की ऑफ़र की जा रही है और इसके साथ साथ और भी कुछ डिटेल हैं जो आपके साथ डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूं। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो पुलिस है वो अपना मौक़िफ़ दे कि एक तो जो शराब बरामद हुई थी उसके बाद जो मुकदमा है वो कस्टम अदालत के रूबरू पेश होना चाहिए और वो जो है इसको सुने, इस केस को, शराब के केस को। दूसरी तरफ जो ख़बरें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है नाज़रीन। इस हवाले से मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये मामला हो सकता है कि सुलह पे आके ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं कहूँ कि बिज़नेस टाइकॉन है फैसलाबाद का शेख दानिश, तो ये गलत नहीं होगा। और इसमें जो मेन कल्प्रेट है माहम, उसकी एक दफ़ा तो ज़मानत जो है 1 सितंबर को जो थी वो रिजेक्ट कर दी थी, दोबारा से पेश किया जाना था, लेकिन अब तक हमारे पास कोई किसी किस्म की नाज़रीन इंफॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से कि इस केस का रुख किस तरफ जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन फैसलाबाद से आ रही। इंफॉर्मेशन का हसूल वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई किसी किस्म का ज़राए जो है फैसलाबाद के अंदर इस खबर को नहीं निकालने कि वहाँ पे क्या चल रहा है, पेशी के ऊपर क्या हो रहा है। जैसे एक किस्म का दबा दिया गया है इस केस को। और जिस तरह से हमने हाईलाइट किया सोशल मीडिया के ऊपर, ये हाईलाइट हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, लेकिन अब कहीं पे इसकी कोई बाज़ गश्त हमें नज़र नहीं आ रही नाज़रीन। पता नहीं, शायद कह सकती हैं कि आप शेख दानिश का पैसा बोल रहा है फैसलाबाद के अंदर कि कोई इस खबर को वहाँ से नहीं निकाला। लेकिन जो ख़बरें हमारे तक पहुँचेगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जैसे ही हमारे पास खबर आए तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँ। नंबर 1, पहले तो डॉक्टर खतीजा जो कि फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट है, यतीम बच्ची है नाज़रीन, उसको अब यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और इनके जो वकील हैं एडवोकेट आफ्ताब बाजवा, उनके मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो हेड है उनसे भी बात की है इस हवाले से। वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी तश्कील क्या देनी नाज़रीन, दबाव डालेंगे। फ़ाइनल ईयर बच्ची का है, 1 साल है। आपको पता है MBBS को इतना आसान काम तो नहीं है करना। अब उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि आप सुलह कर लें, क्योंकि शेख दानिश आपको पता है कि एक बिज़नेस टाइकॉन है फैसलाबाद का, तो बहुत ज़्यादा दबाव होगा खतीजा के ऊपर कि वो किसी तरह से इस केस में सुलह कर ले, सुलह सफाई से इस केस को सॉल्व कर ले, सॉर्ट आउट कर ले, तो ये एक किस्म का मामला ख़त्म हो जाए। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कह रही है कि हम मेरिट के ऊपर फ़ैसला करेंगे। ज़ाहिर बात है कोई भी बयान यूनिवर्सिटी इस तरह से थोड़ा दे सकती है कि हम जो इसके ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही हमें लग रहा है कि उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी की जानिब से भी। और दूसरे नंबर पे डॉक्टर खतीजा का जो घर है, जिस घर में वो रहती है, क्योंकि वो रेंट के ऊपर है, उनका जो मालिक मकान है उसने भी उनको नोटिस जारी कर दिया है कि वो ये मकान, मदीना टाउन के अंदर जो मकान है उनका, वो खाली कर दिया जाए। इस तरह से मुख्तलिफ हीले बहानों से उस लड़की के ऊपर दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से। उसके बाद अब जो है जो मकान है उसका, जिसमें वो रह रही है, किराए का रेंट के ऊपर वो मकान है, अब जो है उसको खाली करने के लिए उनको कह दिया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि FIA की जो तहकीकात हैं उनमें बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब,
क्योंकि इनका सियासी जो है ताल्लुकात हैं शेख दानिश से, राना सनाउल्लाह के, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो FIA का इदारा है वो वफाकी हुकूमत के अंडर काम करता है, तो इसमें डायरेक्ट उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। अब राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि वो इसके ऊपर आपकी अपनी वजाहत दें कि वो इस तरह इस केस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं या नहीं, या FIA अपना अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं। उनको चाहिए कि इस केस में जो है वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें, क्योंकि ये फैसलाबाद का केस है। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब भी वो फैसलाबाद से हैं, तो ज़रूर उनको आना चाहिए, इस केस के हवाले से अपना बयान देना चाहिए। FIA के मुताबिक जो अब तक की इंफॉर्मेशन हमारे तक आई है, जितने भी मोबाइल ज़ब्त किए गए थे उनके मुताबिक जो वीडियो बनाई गई है वो माहम के मोबाइल में, जो मैं कहता रहा हूँ कि मेन कल्प्रिट है, जो उठा के लाई। और इसमें नाज़रीन एक और नई चीज़ शामिल कर लें कि बच्ची को 2 दफ़ा घर से अगवा किया गया है। एक तो 8 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को जो है ये सारे मामलात किए गए। पहले 8 अगस्त को उस लड़की को जो है धमकाया गया, डराया गया अपने घर लाकर। उसके बाद जो है फिर 9 अगस्त को दोबारा से उस लड़की को उठाया गया और फिर उसके ऊपर जो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की गई वो आपके सामने मैं दोहराना नहीं चाहता उसको। उसके बाद जो वीडियोस थी बनाई गई वो सारी जो है जो खतीजा का मोबाइल है उसके अंदर जो है वो सेंड की गई, फिर वहाँ से खतीजा के मोबाइल से वायरल की गई ताकि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आ सके और बज़ाहिर ये दिखाया जाए कि खतीजा ने ख़ुद वो वीडियोस वायरल की है। कितनी घिनौनी साजिश की गई है नाज़रीन। मोबाइल के अंदर वीडियो बनी है माहम के मोबाइल के अंदर, और फिर उन वीडियोस को सेंड किया गया है जो फ़ोन था खतीजा का, और ख़तीजा के मोबाइल से फिर वो वीडियो आगे ट्रांसफ़र की गई है। ये अब तक की जो तहकीकात है FIA की उसके मुताबिक जो ये मालूमात हमारे तक पहुँची हैं। इसके साथ साथ जो लैपटॉप है और शेख दानिश का जो मोबाइल कब्ज़े में लिया गया है, कहा यह जा रहा है कि 400 से 600 जो लड़कियाँ हैं उनके साथ इसके ताल्लुकात थे। बज़ाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है, जो वकील हैं खतीजा के उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि 400 से लेकर 600 के दरमियान जो फ़िगर है लड़कियों के साथ इसने ज़्यादती की है। बहुत बड़ा फ़िगर है। अगर पुलिस जो है इसके ऊपर तहकीकात करे तो नाज़रीन बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है और JIT तक मसाइल जा सकते हैं। 2 लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसमें, एक तो RPO फैसलाबाद और CPO बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, क्योंकि जहाँ पे बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं। जितना इनको सराहा जाए नाज़रीन कम है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है। जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई है। और एक और चीज़ इसके अंदर जो सामने आई है कि जो वहाँ पे कहा जा रहा था, जो लोकेशन ट्रेस हुई है अभी तक की मालूमात के मुताबिक, जो वकील हैं खतीजा के उनकी जानब से ये कहा गया वहाँ पे खतीजा भी मौजूद थी, उसके बाद माहम भी मौजूद थी, शेख दानिश भी मौजूद था। जो आवाज़ें आ रही हैं पीछे, माहम की जो आवाज़ है उसका हैंड भी है और किस तरह से बाल काटे जा रहे हैं, अना शेख वहाँ पे मौजूद थी। ये भी दावा किया गया है उनके वकील की जानब से। उनके वकील की जानब से कहा गया कि जो वीडियो है वो फोरेंसिक के लिए भेज दी गई है कि इनकी वॉइसेस जो हैं वो मैच की जाएँ। तो वहाँ पे ये लोग मौजूद थे सारे नाजरीन। उनकी वकील की जानब से ये भी जो है वो दावा किया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 20 से ज़ायद जो है वो दानिश के गार्ड हैं, शेख दानिश के। बहुत बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिज़नेसमैन है। पहले इन्होंने डराया है जब पहली दफ़ा लेके आए हैं। 20 गार्ड बहुत बड़ी तादाद होती है नाजरीन। 20 गार्ड कोई रखना कोई छोटी मामूली बात नहीं है। और दूसरी तरफ एक और जो ख़बर सामने आ रही है, जब उनके वकील से ये सवाल किया गया आफ्ताब बाजवा साहब से कि 164 का बयान अभी तक जो है वो रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया गया, तो उनका जवाब था कि खतीजा की जान को इस वक्त बहुत ज़्यादा थ्रेट हैं और ये ख़तरा है कि उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जानब से ये कहा गया कि इस शख्स के शेख दानिश के ताल्लुकात हैं, क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ भी ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है वो जो खतीजा है उसको मरवा दे। तो इस वजह से ये लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, अदालत के अंदर उनको पेश भी किया गया, लेकिन उस वक्त अदालत का टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका था। इस वजह से खतीजा जो है वो अपना 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकी। नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक खतीजा अपना 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएगी, सूरत हाल उस वक्त तक वाज़े नहीं होगी।
बहुत ज़रूरी है 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इस केस के अंदर 164 का बयान जो है खतीजा का वो रिकॉर्ड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके वकील जो हैं वो आज भी अदालत के अंदर पेश हुए हैं। अब आज की कार्रवाई के मतलब कोई किसी किस्म की बाहर खबर नहीं आ रही नाज़रीन। मैंने आपको बताया कि एक किस्म का जैसे ब्लैक आउट होता है वो इस केस को कर दिया गया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँच रही है वो हम आप तक पूरी ईमानदारी के साथ वो पहुंचा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपकी इस केस के हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और आप इस केस को किस तरह से देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, आप अपनी राय का इजहार वो कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस इशू के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.